हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रू इंडियन मित्र और मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज का टॉपिक है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस मंथ का जो हमारा टारगेट है वो है सब्सक्राइबर्स को डबल करना। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज देखिए, परसेंटेज जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, परसेंटम, यानी कि उसका मतलब होता है कि पर मतलब क्या होता है, प्रत्येक, और सेंटम का मतलब होता है कि 100 में से, यानी कि 100 में से वो कितना है। और इसी तरह जो हमारा हिंदी वर्ड है प्रतिशत, उसका भी मतलब यही है कि प्रतिशत, यानी कि 100 में से। तो यानी कि हमें बताना क्या होता है इसमें कि 100 में से वो कितना है। जैसे हम कह देंगे 100 में से 60, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, 60%, ठीक है। तो चलो सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं नंबर, जैसे स्टूडेंट्स को तो क्या मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। यूनिट टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। तो चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट टेस्ट से, ठीक है। जैसे कि 16 मार्क्स और कितने में से आए हैं, आउट ऑफ 20, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, 20 ये मार्क्स हो गए और आए कितने में, सॉरी 16 जो है वो कितने में से आए, 20 में से, ठीक है। और अगर इसका परसेंट निकालना है तो देखो क्या करते हैं, एक सिंपल काम करते हैं कि ऊपर नीचे दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला जो 100 होता है इसको हम लोग टच नहीं करेंगे, ठीक। बाकी सबको सॉल्व कर देते हैं। जैसे ये 0 0 और ये 2 5 ज़ा 10 और 16 5 ज़ा 80, 80 और कितने में से है ये, नीचे 100, यानी कि हो गया ना 80%, सही है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 35 मार्क्स हैं और ये कितने में से आए हैं, ये आए हैं आउट ऑफ 50, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, यहाँ ऐसे लिखते हैं ना कि 50 में से और 35 आए हैं। परसेंट इसका निकालना हो तो देखो सेम उसी तरह से निकाल लेते हैं। ऊपर नीचे जो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले 100 को नहीं टच करेंगे और बाकी सबको सॉल्व कर देते हैं। 0 0 5 2 ज़ा 10 और 35 2 ज़ा 70, यानी कि 70 और नीचे 100, कितना हो गया, 70%, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें। जैसे अब मार्क्स थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे कह देते हैं कि 420 मार्क्स हैं और टोटल आए कितने में से हैं, आउट ऑफ 500, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं कि 420 और ये कितने में से आए हैं, 500 में से। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे 100 से। अब देखो नीचे वाले को टच नहीं करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 1 की कोई वैल्यू बची नहीं, इससे कट कर देते हैं। 5 8 ज़ा 40 और 5 4 ज़ा 20, यानी कि ऊपर 84 हो गया और नीचे 100 हो गया, और इसी को हम लोग कहेंगे 84%। इस तरह से आपने परसेंट निकालना सीखा, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि किस तरह से मिलता है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है इस तरह से कि 30% ऑफ 240 kg, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, ऐसे लिख देते हैं कि 240 का कितना परसेंट, 30% हमें फाइंड आउट करना है। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। 0 0 1 0 से ये 0 कट गया, 24 3 ज़ा, यानी कि 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, यानी कि ये हो गया 72 kg। यानी कि 240 का 30% क्या होगा, 72 kg होगा, ठीक है। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि और क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। तो जैसे कि इफ़ 30% ऑफ अ सम ऑफ मनी, इफ़ 30% ऑफ
सम ऑफ अ मनी, सम ऑफ अ मनी इज, अब इसको दे देगा कि जैसे 30% सम ऑफ मनी इज ₹270, इज ₹270, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 30% ऑफ सम ऑफ अ मनी इज ₹270, किसी मनी का जो है वो 30% वो 270 है। तो वो मनी हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लिया कि मनी क्या है, वो x है, ठीक है। अब आपको जो लिखना हो आप लिख लेना कि लेट करके मानते हैं, और ऐसे मैंने तो चलो डायरेक्टली लिख दिया कि वो मान लेते हैं जो सम है, एक अमाउंट है, वो क्या है, x है, ठीक है। चलो इतना तो लिख ही देते हैं कि अमाउंट, मान लिया कि अमाउंट क्या है, x है, ठीक। तो इस x का 30% कितना है, वो है 270, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या करना होगा, 100 उधर गया यानी कि 270 और इंटू 100 इधर आ गया और 30 जो है वो नीचे आ गया, ठीक। तो अब देखो 0 से ये 0 कट गया, 3 9 हो गया 27, तो ये 100 इंटू 9 यानी कि 900 रुपीज़। तो यानी कि वो पूरा जो अमाउंट था वो कितना था, 900 था, और 900 का जो 30% है वो कितना होता है, 270। तो इस तरह से आप परसेंटेज के क्वेश्चन जो है वो सही कर लोगे, गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, और आगे क्या करना है आप जानते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें।